वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उनके अंदर एक जो प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसे काउंटर करंट कहा जाता है। और इसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब पहले तो काउंटर करंट का मतलब क्या है। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब है फ्लो। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल्स का अपोजिट फ्लो होता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है, जिसे हम मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तब काउंटर करंट को हम समझ सकते हैं सिंपली, जो हमारी सिंपली डायग्राम है इसके अंदर। अब आपने लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ा हुआ है। लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स होती है, एक होती है जैसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, दूसरी लिम्ब को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और हमें पता है जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। और जो असेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ से सोडियम यानी सोडियम या साल्ट की, सोडियम क्लोराइड या साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर देखो जो फ्लो हो रहा है मटेरियल का वो क्या हो रहा है, एक साइड में नहीं, लोअर साइड के ऊपर हो रहा है, जैसे एरो शो कर रहा है। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले उसमें मटेरियल का फ्लो जो है अपर साइड के ऊपर हो रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे से अपोजिट फ्लो जो यहाँ पर हो रहा है इसको काउंटर करंट कहा जाता है। अब मेनली अब हम इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ था लास्ट में वीडियोस के अंदर में देखा था वासा रेक्टा के बारे में। वासा रेक्टा क्या है, एक कुछ मुख्तलिफ किस्म की ब्लड वेसल्स है जो कि इस लूप ऑफ हेले की सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर मेडुला के अंदर मौजूद होती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वैसा रेक्टा, इनके अंदर किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल होती है, ये दोनों चीज़ें जो होती है हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या, कह रहा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका जिसका मकसद है कि जो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, यानी कि जो हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, उन अलग अलग फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं उनके अंदर अलग ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो चीजों का। अब ये जो मैकेनिज्म होता है यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये कहाँ पर टेक प्लेस करता है, एक लूप ऑफ हेनले में, दूसरा एनवायरनमेंट ऑफ मेडुला में। अब मेडुला क्या है, मेडुला हमें पता है कि जो किडनी होता है उसका एक्सटर्नल रीजन होता है, उस एक्सटर्नल रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो इंटरनल रीजन ऑफ किडनी होता है उसे मेडुला कहा जाता है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, किडनी की जो मेडुला रीजन है इसके अंदर मौजूद होता है। तब कह रहा है मेडुला रीजन के अंदर, किडनी का जो मेडुला रीजन है उसके अंदर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले जो है वो उसके अंदर सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन आइंस जो होते हैं, इन चीज़ों के लिए ये परमिएबल, यानी इन चीज़ों को परमिशन होती है एक्सचेंज की। और वाटर जो होता है उसको वो इजीली, यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता, वो इम्परमिएबल है उसके लिए। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले जो होती है इसके अंदर वाटर की बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर के लिए ये क्या है, परमिएबल है। अब कह रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले जो है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्मों के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम क्या होता है, एक सोडियम का मॉलिक्यूल, एक पोटाशियम का मॉलिक्यूल और दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पर इस लिम्ब से क्या हो जाते हैं, मूव आउट करते हैं, यानी इस जो लिम्ब होती है असेंडिंग लिम्ब इससे बाहर मूव करते हैं। और ये जो आइंस होते हैं ये जो बाहर जो मूव कर रहे होते हैं इनको बेसिकली रीअब्जॉर्ब और कौन करता है, मेडुला के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि सॉरी ये जमा होते हैं मेडुला के रीजन के अंदर यहाँ पर जमा होते हैं। अब ये कह रहा है मेडुला का एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सोडियम और सोडियम क्लोराइड के जो आयन जमा होंगे तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब है नमकियात वाला हो जाएगा, यानी ज्यादा साल्टी इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इस आयंस की जो मूवमेंट है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के आयंस की मूवमेंट की वजह से जो होता है यहाँ पर सिंपली ये इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ आइंस जो है इसको फैसिलिटेट कौन करता है, इसको यानी कि एक हार्मोन जो होता है वो परफॉर्म करने में मदद करता है, जिसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के मुख्तलिफ रीजन मौजूद है। अब एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है वो एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, इसको रिलीज करता है। ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इस जो सोडियम क्लोराइड की जो अक्यूमुलेशन होती है यहाँ पर और जो एक्सचेंज होता है इसको फैसिलिटेट करता है। अब वाटर की जो मूवमेंट होती है इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, जो कि पोस्टीरियर लोब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की है, वो इसको रिलीज करती है एडीएच को। ये क्या करता है, वाटर की जो मूवमेंट होती है उसको फैसिलिटेट करता है। अब कह रहे हैं इसके अलावा हम जो हमारा मेडुला होता है, मेडुला के अंदर एक और कंपाउंड होता है जो कि वहाँ पर जमा होता है, जैसे यूरिया कहा जाता है। तो यूरिया जो होता है ये जमा होता है मेडुला के अंदर, कहाँ से, ये
रिलीज होता है कलेक्टिंग डक्ट से। और इसके इसके साथ बहुत सारे और भी आइंस वगैरह होते हैं जो यहाँ पर मेडुला रीजन के अंदर जमा होते हैं। ये सब आइंस और सब सोडियम क्लोराइड ये सब चीज़ें जो मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके। यानी जो लूप ऑफ हेले की सराउंडिंग है, यहाँ पर जो लूप जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडुला रीजन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो, इसलिए डिफरेंट आयंस होते हैं यहाँ पर जमा होते हैं। और इससे कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब कह रहा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तो हमने अभी पढ़ा कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो मैकेनिज्म है वो करवाते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके अलावा दूसरी पेरिटिबुलर कैपिलरीज होती हैं या वेसा रेक्टा, ये कैपिलरीज हैं, ये भी यहाँ पर मेडुला रीजन के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो परफॉर्म करती है। अब कह रहा है लूप ऑफ हेले जो है उसके आसपास पेरिटिबुलर कैपिलरीज मौजूद हैं, या पेरिटिबुलर कैपिलरीज को वेसा रेक्टा कैपिलरीज का भी कहा जाता है, ये मौजूद होती है। इनके अंदर क्या मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। अब कह रहा है ये जो कैपिलरीज है इनमें से वाटर और आयंस जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये परमिएबल है, यानी इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा होता है, ये मूव आउट भी कर रहे होते हैं और मूव इन भी कर रहे होते हैं। क्यों मूव ये होता है, अब ये बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब कह रहा है कि वाटर जो होता है वो इन पेरिटिबुलर कैपिलरीज या वैसा रेक्टा से डिफ्यूज आउट होता है, और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज यानी डिफ्यूज इन करते हैं। कहाँ पर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा के अंदर। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर नॉर्मली यानी कि ये एक्सचेंज होता है। अब कह रहा है इससे होगा क्या, मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो इसके लिए एक और मतलब इफेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा है, जो डिसेंडिंग साइड है उसके ऊपर इन सब चीज़ों का मूवमेंट हो रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, उनके अंदर असेंडिंग लिम्ब जो होती है वहाँ पर क्या रिलीज होता है, एक्स्ट्रा सोल्यूट रिलीज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो जो ये सोल्यूट जो होते हैं ये मेडुला के अंदर वापस रिलीज होते हैं। अब इनसे क्या होगा, अब वाटर और सोल्यूट जो होंगे दोनों जमा होना शुरू हो जाएंगे मेडुला के अंदर। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुला के अंदर वो क्या होगा, वो अब मतलब बैलेंस हो जाएगा, और जो ब्लड होगा वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ इंग्रेडिएंट है, यानी कि जिसके अंदर जो साल्ट या जो और आयंस हैं वो वैसा रेक्टा से बाहर मूव कर रहे हैं, और वाटर जो है वो वैसा रेक्टा के अंदर मूव कर रहा है। ये जो पूरा जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट्स है वैसा रेक्टा के अंदर या टेबुलर कैपिलरीज में, जिसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं, यानी काउंटर करंट एक्सचेंज इसे कहा जाता है। तो अगर इसको इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्यों होती है, इस प्रोसेस की मदद से हमारी बॉडी जो है वो वाटर को सीक्रेट भी करती है, और हमारे बॉडी जो हमारा सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब भी किया जाता है। अब कह रहा है बहुत सारे सोल्यूट्स ऐसे हैं जो कि रीएब्जॉर्ब होते हैं और उनको फिर से मेडुला के अंदर सीक्रेट किया जाता है। अब ये जो ब्लड फ्लो होता है ये पेरिटिबुलर कैपिलरीज में या वैसा रेक्टा में ये स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव डिफ्यूजन जो है वो परफॉर्म हो सके। तो मेनली ये मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो लिम्ब होती है डिसेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर का जो है, वाटर जो होता है वो उसका बाहर मूव आउट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये वाटर बाहर मूव होगा तो ये बाहर वाला इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बनता जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बनेगा, तो ये इसकी मदद से क्या होगा, ये जो सेकंड लिम्ब है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो होते हैं आयन होते हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगे वाटर की तरफ। जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आयंस की जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, अब इससे इन दोनों जो चीज़ें होती है इनसे जो होता है एक वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन होती है, और किडनीज के अंदर जो होता है वो बैलेंस होता है। अब इस मेडुला रीजन के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे भी सोडियम क्लोराइड यूरिया और वाटर जो होते हैं ये सब इसके अंदर जमा होते हैं। ये किस लिए जमा होते हैं, इसलिए जमा होते हैं ताकि यहाँ पर इन सॉल्यूट्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो 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 ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ें जो है वो इजीली रीएब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म था, द मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट, जो कि जिसकी मदद से हमारे जो किडनीज है उनके अंदर, हमारे किडनीज के जो मेडुला रीजन है डिफरेंट का, उनके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा आया होगा। इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।